एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसे जैसे 2027 का चुनाव सामने आ रहा है, देखिए एक बार फिर से ऊँट किस करवट लेता है, ऊँट किस करवट बदलता है। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में एक कद्दावर नेता जो बहुत माने जाने जाते हैं, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, जिनका नाम है ओम प्रकाश राजभर, जो अपने बयानों से काफी मशहूर हैं। वो बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर कि मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा, इतना जरूर बताना चाहूंगा कि मैं उसी पार्टी से निकल कर आया हूं। आज उसी की बदौलत हूं। आज जो कुछ भी मैं हूं और अखिलेश यादव जी जो कुछ भी है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की संविधान की बदौलत है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें ये वोट का अधिकार नहीं दिया होता तो आज हम लोग ना जाने कहां होते। सही भी है, लेकिन जरा सोचिए, क्या आप जिस जगह से चुनाव जीत कर गए हैं, जनप्रतिनिधि हुए हैं, क्या उन लोगों की समस्याओं को आप लोग सदन में उठाते हैं? क्या उनको उनके हक और अधिकार के बारे में सदन में बोलते हैं? क्या उनके लिए आप काम कर रहे हैं? जो दलितों, पिछड़ों और शोषितों की बात करते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। फिर एक बार से हिंदू और मुसलमान की बात होने लगी और ओम प्रकाश जी बोलते हैं कि 18% उत्तर प्रदेश में मुसलमान हैं। उन मुसलमानों के लिए आपने अपनी सरकार में क्या किया, जरा सोचिए। और मैं बताना चाहूंगा कि जो ओम प्रकाश यादव जी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के हितैषी बने हुए हैं, तो उन्हीं मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। वो क्या महत्वपूर्ण काम है? उन्होंने मुसलमानों की जमीन को, जो कब्रिस्तान की जमीन थी, उसको घेरवाने का काम किया। और इसी चीज की मुसलमानों को जरूरत भी थी। क्या कोई गलत काम किया? और इसी के नाते माननीय अखिलेश यादव जी सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने एक व्यक्तिगत विशेष जात के लिए एक विशेष काम किया कि मुसलमानों को उनकी कब्रिस्तान की जमीन के लिए पैसे दिए और उनकी कब्रिस्तानों को घेरवाने का काम किया। अब इससे बड़ा क्या काम हो सकता है? मैं ओम प्रकाश राजभर जी को ये बताना चाहता हूँ। सरकार तो बनती है किसी भी पार्टी की, लेकिन सरकार सबकी होती है, सबके लिए काम करती है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए, वास्तव में जानने की कोशिश किया जाए, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने एक विशेष जात के लिए काम किया है, जो मुसलमानों के लिए किया है। उनकी कब्रिस्तान को घेरवाने की का काम किया है। क्या यह काम नहीं है? इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है? और आप मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हो कि आप अगर मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी हो तो आपको मुसलमानों को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। क्यों बनाएंगे अखिलेश यादव मुसलमानों को मुख्यमंत्री? और क्या जरूरत है? जो उनकी जरूरत की चीज थी, उन्होंने उसके लिए काम कर दिया।
अब इससे बड़ा क्या चाहिए। और जब चुनाव आता है तो पीडीए की बात होती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात होती है। तो अखिलेश यादव जी भी ये सुन लें और इस पर विचार करें कि जब चुनाव आता है तभी आपको बाबा साहब याद आते हैं, तभी बहुजन समाज के लोग याद आते हैं। क्या किया है आपने बहुजन समाज के लिए, और कितना बाबा साहब का आपने सम्मान दिया है, कितना बाबा साहब को आपने सम्मान दिया है। आप ही के लोगों ने सदन में आरक्षण के बिल को फाड़ने का काम किया। क्या आपने उस पर कोई टिप्पणी किया, उस पर बोला? इसी तरह से शोषण होता है दलितों का। जो पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, क्यों नहीं टिप्पणी करते आप? क्या मथुरा में जो घटना घटी थी, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि सारे यादव समाज के लोग गलत हैं, कुछ लोग गलत हैं, लेकिन तो इमेज तो सारे लोगों की खराब होती है। आपने उस पर क्यों नहीं टिप्पणी किया? क्या वो दलित समाज का नहीं था जो दोनों बहनों की बारात को रोका गया और दबंगों ने पीटा? क्या आपको वहां पहुंचना चाहिए था कि नहीं पहुंचना चाहिए था? सिर्फ वोट लेने की बात करते हैं आप, और जब समय आता है तो बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों की बात करते हैं, और जब चुनाव निकल जाता है तो फिर वही छोटे बड़े और ऊंचे नीचे की भेद भावना दिमाग में रखकर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। ये कहाँ का नियम? न्याय तो सबको चाहिए। शोषण किसी के साथ होता है, चाहे वो चमार के साथ हो रहा, चाहे वो यादव के साथ हो रहा है, या गड़गिया के साथ हो रहा है, या मौर्य के साथ हो रहा है, या किसी भी समाज के साथ हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जो कानून का उल्लंघन करता है, जो नियम का उल्लंघन करता है, उसके साथ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सरकार का ये काम है। सरकार का काम है सबको साथ में लेना, सबका विकास करना, सबकी बात करना और सब लोगों से वोट लेना। लेकिन आप लोग क्या रहे हो? आप लोग तो सिर्फ वोट लेने का ही काम करते हो। जब काम करने की बात आती है तो आप लोग पक्षपात करते हो। इस तरह से राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि अब हमारे बहुजन समाज के लोग जाग चुके हैं और मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है, मुसलमानों को गुमराह किया जाता है, मुसलमानों के ऊपर टिप्पणियां किया जाता है, और यही हाल बहुजन समाज की भी। मुसलमान तो समझ ही नहीं रहा है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, किससे हमारा फायदा है, किससे नुकसान है। मुसलमान तो गुमराह हो गया है, बहक चुका है। तो अगर अखिलेश यादव को मुसलमान हितैषी मानता है तो अधिकार लेने का भी हक अखिलेश यादव जी से ही है। जब उनकी सरकार थी तो क्यों नहीं मुसलमानों ने आवाज उठाया, क्यों नहीं अपने हक और अधिकार की बात किया? उनको समझना चाहिए। और माननीय ओम प्रकाश यादव जी को भी, बहुजन समाज के तमाम संत महापुरुषों को भी अब याद आने लगा है, और अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के भी ऊपर टिप्पणी करते हैं। कितना काम किया बहुजन समाज के लोगों का, है तो मंत्री उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं काम करते? इसके पहले भी आप मंत्री थे उत्तर प्रदेश की सरकार में, आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और फिर आपके जवान में ताला लग गया था, और दोबारा से मंत्री बनने के चक्कर में आप लगे हुए थे, और जब मंत्रालय आपको मिल गया तो फिर आपकी बोलती बंद हो गई। तो किसी के ऊपर टिप्पणी करने से पहले ओम प्रकाश यादव जी भी अपने अंदर झांक कर देख लें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं।
इंडिया गठबंधन था, इधर पीडीए था, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ, आज 37 एमपी हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के। क्या किया उन्होंने? क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, संसद भवन में किसी ने आवाज उठाई दलितों, पिछड़ों और शोषित वंचितों के लिए? इसीलिए जनता ने आपको चुनाव जिताकर भेजा है सदन में। तो याद रखिए आप लोग, आने वाले समय में यही जनता आपको फिर सबक सिखाएगी। इस तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल उमेश A to Z को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें।